दोस्तों, ये कहानी राजा और वानर के बीच की है। तो दोस्तों, एक नगर में चंद्र नामक राजा रहता था। उसके राजमहल में बहुत सारे बंदर रहते थे। बगीचे, फलों के अलावा राजा के सेवकों को प्रतिदिन प्रदान किए जाने वाले भोजन का सेवन कर कर वो हष्ट पुष्ट हो गए थे, बहुत मोटे हो गए थे। कभी कुछ उनको खाने को मिलता, कभी कुछ मिलता था। बंदरों का सरदार वानर राज भी बूढ़ा हो गया था। वो बहुत बुद्धिमान था। समय समय पर अपना परामर्श सारे बंदरों को दिया करता था। राजमहल में 2 भेड़ें भी रहती थीं। राजा के पुत्र उनके साथ खेलते थे। 2 भेड़ों में से एक भेड़ बहुत चतुरी थी। जब मन करता था रसोई घर में घुस जाती थी और खाने की चीज़ें खा लेती थी। रसोइया भेड़ की इस हरकत से भी बहुत परेशान था। जो हाथ में आता था उसको फेंक कर मार देता था, क्योंकि वो बना बनाया खाना भी खा जाती थी जो राजा के लिए बनता था। एक दिन वानर राज ने रसोइयों को भेड़ को एक बर्तन फेंक कर मारते हुए देखा। वह सोचने लगा, कहीं रसोई और भेड़ के यह तानातनी बंदरों का विनाश का कारण न बन जाए। ये चटोरी भेड़ तो खाने के लोभ में यदा कदा रसोई में जाती रहेगी। यदि किसी क्रोधवश रसोइये ने चूल्हे में जलती हुई लकड़ी उस पर फेंक दी तो अनर्थ हो जाएगा। भेड़ का ऊन ढका शरीर आग पकड़ लेगा। भागते हुए भेड़ अस्तबल पहुंची। उसने अस्तबल पहुंची और सूखी घास से भरा अस्तबल धधक उठेगा, घोड़े जल उठेंगे, बंदर काल बन जाएंगे, ये दिमाग उसके मस्तिष्क में आने लगा। फिर वानर राज ने अपने समूह के सारे लोगों को बुलाया और एक सभा की और बहुत चिंता व्यक्त की। उसने परामर्श किया कि रसोइया और भेड़ों के बीच की लड़ाई हमको अब ख़त्म करनी पड़ेगी। ये कहीं हमारे वानरों के लिए बहुत कष्टकारी ना हो जाए और हमको कहीं राजमहल छोड़ना ना पड़े। लेकिन बंदरों ने उनकी कोई बात नहीं मानी। उन्हें लगा उनका सरदार तो अब बूढ़ा हो गया है, वह व्यर्थ में भ्रम पाल रहा है, राजमहल के भोजन के आदी हो चुके हैं, इसीलिए राजमहल छोड़ने को तैयार नहीं है। लेकिन वानर राज ने तत्काल राजमहल छोड़ दिया। इधर एक दिन चटोरी भेड़ रसोई घर में फिर से घुस गई, जिसका बंदर का सरदारों को डर था। रसोइयों को कुछ नहीं मिला। उसने जलती हुई लकड़ी का टुकड़ा भेड़ के ऊपर फेंक दिया। रसोईदार को उस टाइम बहुत गुस्सा आया और उसने जलती हुई लकड़ी भेड़ के ऊपर फेंक दी। भेड़ का शरीर जो पूरा ऊन से ढका हुआ था वो धधकने लगा, इधर उधर भागने लगी, अस्तबल में घुस गई। सारी आग की लपटों पूरे जहाँ पे अस्तबल में घास थी वो धू धू कर कर जलने लगा। वहाँ बहुत सारे घोड़े मर गए, कई घायल भी हो गए। राजा को यह समाचार मिला तो उसे वैद्य को बुलाया। उसने घोड़ों का उपचार करने के आदेश दिए। वैद्य ने घोड़ों को घाव का परीक्षण किया और बोला, इनके घाव को शीघ्र करने का एक ही उपाय है, इन पर बंदरों की चर्बी लगानी पड़ेगी। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि जो भी बंदर दिखे उसे मारकर उसकी चर्बी घोड़ों के उपचार के लिए लगाई जाए। राजमहल के सारे बंदर मार दिए गए। जब वानर राज को ये बात पता चली तो बहुत दुखी हुआ। उसको प्रतिशोध की ज्वाला उठ गई। लेकिन वानर राज तो अकेला था। वह सोचने लगा, राजा के कुल का भी वैसे ही सर्वनाश कर दें जैसे उसने मेरे कुल का किया। एक दिन वह पानी पीने झील पे गया। उस झील में सुंदर कमल खिले हुए थे। वानर राज ने देखा कि मनुष्यों और जानवरों के पदचिन्ह झील की ओर मिले हैं, लेकिन वापस जाते हुए नहीं मिले। वह समझ गया कि झील में अवश्य कोई राक्षस रहता है जो झील में गए मनुष्यों और जानवरों को खा लेता है। उसने चतुराई देखते हुए कमल के तने से पानी पी लिया। जब झील में रहने वाले राक्षस ने देखा तो झील से वह बाहर आ गया। उसने कई आभूषण पहने हुए थे। वह वानर राज से बोला, जो भी झील में जाता है मैं उसे खा लेता हूँ, लेकिन तुम तो चतुर निकले। तुम्हारी चतुराई देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। वानरराज बोला, एक राजा ने मेरे संपूर्ण वंश का नाश कर दिया है, मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। आप मेरी मदद करेंगे? मैं आपका बहुत एहसान मानूंगा। मैं आपको वचन देता हूँ, आपके लिए हर दिन मैं किसी न किसी को झील में लाता रहूँगा। राक्षस ने वानरराज को वचन दिया
और हार पहनकर बंदरों के राजा के नगर में पहुंच गया। वहां एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर झूलने लगा। जिसकी दृष्टि उस पर पड़ी वह देखकर दंग रह गया। राजा के सैनिकों की दृष्टि भी उस पर पड़ी। उसे पकड़कर राजा समक्ष ले गए। राजा ने उससे पूछा, तुमको ये कीमती हार कहाँ से मिला? वनराज ने उत्तर दिया, महाराज, ये हार मुझे समृद्धि के देवता ने प्रदान किया है। वह जंगल के बीच में एक झील में निवास करते हैं और जब सूरज उगता है तो वह व्यक्ति से मिलते हैं और जब सूरज डूबता है तो वो झील के अंदर चले जाते हैं। राजा उनकी बातों में आ गया और पूरे परिवार के सहित झील में डुबकी लगाने को तैयार हो गया। वानर राज ने कहा, सरकार, आप कल सुबह जरूर पधारिएगा। लोभ में अंधा हो चुका राजा अपनी पत्नी, पुत्र, परिवारजन, मंत्री, सेना सभी को लेकर झील पहुंचता है और वानर राज भी उधर पहुंचते हैं। वह महाराज से बोलता है, महाराज, सबको अलग अलग स्थान में झील में उतरना होगा। सबके जाने के बाद अंत में आप झील में उतरिएगा। राजा की पत्नी, पुत्र, परिवारजन, मंत्री, सेवक अलग अलग स्थान में झील में उतर जाते हैं और उनको राक्षस खा लेता है। बहुत देर हो जाती है। जब कोई बाहर नहीं आता तो राजा चिंतित होता है। बोलता है, हे वानर राज, मेरी पत्नी, पुत्र, परिवारजन, मंत्री, सेवक बाहर क्यों नहीं आ रहे? तब वानर राज एक पेड़ के ऊपर चढ़कर बोलता है, अरे दुष्ट, तुम्हारा समस्त परिवार और मंत्री, सेवक राक्षस खा लिए। तुमने परिवार को मौत के घाट उतारा, तो मैं भी तो तुम्हारे परिवार को मौत का घाट उतारूंगा। इसलिए जो बुरा करेगा उसका फल बुरा ही होगा। राजा ने वानर के परिवार को नष्ट किया और वानर ने राजा के परिवार को नष्ट कर दिया। अगर आपको ये शॉर्ट स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप इसको ज़रूर सुनें। थैंक यू सो मच।